तो हेलो बच्चों, जो भी बच्चे इस बार 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चैप्टर 1 का यानी गणित का, मैथ का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है और पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इसका प्रयोग करना है और इसका HCF ज्ञात करना है। चलिए आज हम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे और बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखना सिखाएंगे और इसको ज्ञात करने सिखाएंगे। इतना शॉर्ट होगा कि आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ, इससे पहले आपने इतना शॉर्ट वीडियो नहीं देखा होगा, जो कि आपको 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आपको मदद कर सकता है ये तरीका। और अपने दोस्तों और अपने जो साथी हैं जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्तिहान देने वाले, एग्ज़ाम देने वाले, उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं अपने वीडियो की तरफ चलता हूँ और अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ये एक्सरसाइज 1.1 है और ये क्लास 10th के लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए है। जो भी बच्चे क्लास ये 10th से नीचे है वो उनके लिए वीडियो नहीं है। दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण यानी जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो भी हम सूत्र अब प्रयोग करेंगे उसे यहाँ पर लिख देंगे और जो भी आप क्वेश्चन हल करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है उसका ये यूक्लिड विभाजन नहीं बनेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि A वाली कौन सी संख्या होती है, B कौन सी होती है, Q कौन सी होती है और R कौन सा होता है। सबसे पहले हम A की बात करेंगे तो A वाली संख्या वो होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो आप यहाँ पर देखिए 135 और 225, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि A की जगह पर हम क्या रखेंगे, 225 रखेंगे। क्या रखेंगे, 225 रखेंगे। उसके बाद बराबर करेंगे और B जो है, B का मतलब होता है छोटी संख्या, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, 135 रखेंगे। अब आपको मालूम होगा एक रूल है कि जब दो संख्या के बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह छुपा होता है। तो यहां पर हम क्या रख दिए, गुणा का चिन्ह रख दिए। अब यहां पर Q यहां पर कौन सा मान होगा, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि यहां से HCF निकलते यानी मौसम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको भाग आना चाहिए। 135 से 225 में भाग दीजिए। आप कितनी बार में दे सकते हैं, जैसा फॉर्मूला ये वही यूज करना है। जैसे कि आपने 20 का पहाड़ा पड़ा है और किसी बड़ी संख्या को आपने उसमें भाग दिया, तो सबसे पहले क्या करना है कि उस पहाड़े को ऐसा पढ़ना है कि जहां से हमको निकालना है उससे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। तो 135 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 135 ही रहेगा। अगर हम 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 135 गुना क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो फिर इससे बड़ी संख्या हो जाएगा, इससे बड़ी हमको नहीं लाना, इससे कम ही रखना है। अब क्या करेंगे, 135 जो आया है इसको क्या करेंगे, 225 से घटा देंगे। जब 225 से इसको घटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, हमारे पास 90 बचेगा। अब क्या करेंगे, 135 को 225 की जगह रखेंगे और बराबर जो हमारा प्लस वाला है वो 135 की जगह रखेंगे। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा में करेंगे। अब 135 में 90 से भाग दीजिए। अब याद रखना है कि इससे कम हो, ज्यादा ना हो। तो 135 में हमको किससे भाग देना, 90 से। हम गुणा भी कर सकते हैं, यहां पर अगर हम 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहां पर हम एक ही से करते हैं, उसके बाद प्लस करेंगे। 135 में से 90 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी जितना गुणा करने के बाद आया है उसको 135 यानी जो A वाली संख्या होती है उससे माइनस करना होता है। तो 135 में से 90 घटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, हमारे पास 45 यानी 45 बचेगा। अब ये 90 को 135 की जगह पर रखेंगे और यहां पर जो 45 आया है उसको 90 की जगह पर रखेंगे। ठीक है, 45 आया। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा का चिन्ह डालेंगे, 45। अब यहां पर गुणा का चिन्ह डालेंगे। अब 45 को 90 से भाग देना, यानी 90 में 45 से भाग देना। कितनी बार में, तो अगर हम 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा और अगर हम 90 में 45 से भाग देंगे तो भी 2 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 बार में हमारा 90 कट गया। अब यहां पर क्या बचेगा भाई, तो हम यहां पर क्या बचेगा, 0 बचेगा क्योंकि 45 ने 90 को काट दिया। अब यहां पर हमारा HCF क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा HCF जो होता है वो B वाली संख्या होती है। क्या होती है, B वाली हमेशा HCF होता है। बच्चे
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर HCF कौन सा मान होगा, तो हमेशा बी वाली जो संख्या होती है वही HCF होता है। आप इसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। जिस संख्या से सारी संख्या काट दी गई है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ये बहुत आसान सा तरीका था। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो पहले से मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है, वहां जाकर देख लीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही।